नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सीसीटीवी कैमरों को हमारी सुरक्षा के लिए या फिर आप अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, वही अगर हमारी निगरानी कर किसी और देश को हमारा डेटा भेज रहा हो तो क्या होगा? जो ऐसा हुआ है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर खतरा है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे शहरों में सीसीटीवी से जासूसी का खुलासा हुआ है, जो बेहद चिंताजनक है। और उससे भी डराने वाली बात यह है कि देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों की सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान समेत अन्य देशों में भेजे जाने का दावा भी किया गया है। हालांकि इस जासूसी का मास्टरमाइंड कौन है, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल तो सरकार ने चीनी सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर प्रतिबंध जरूर लागू कर दिया। साथ ही कई जगहों से पुराने कैमरों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन अब आम आदमी काफी डरा हुआ है। लोगों के बीच अब साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और आज हुंकार में एक्सपर्ट से इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सरकार की साइबर सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में सीसीटीवी कैमरे सिर्फ निगरानी का साधन नहीं रहे, बल्कि सेफ्टी, डेटा, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब इन्हीं कैमरों को लेकर बड़ा खतरा सामने आ रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक सीसीटीवी के जरिए जासूसी के आरोपों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि संवेदनशील जगहों जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशन और व्यस्त चौराहों की फुटेज तक पाकिस्तान और अन्य देशों में पहुंच रही है, जो किसी भी देश के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। इस बीच स्मार्ट डिवाइसेस बनाने वाली एक भारतीय कंपनी ने दावा किया है कि देश में लगे करोड़ों सीसीटीवी कैमरे हैक होने का खतरा है, क्योंकि पहले से लगे ये कैमरे पुराने हैं और उसी तकनीक पर आधारित हैं जो अब भी सक्रिय है। ऐसे में अगर ये बात सच साबित होती है तो ये सिर्फ डेटा लीक का मामला नहीं होगा, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलर्ट है। हालांकि इसे लेकर जांच एजेंसियां भी सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं और कई जगहों से पुराने सीसीटीवी कैमरे भी हटाए जा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मामला सिर्फ एक देश या एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन की व्यापक कमजोरी को उजागर करता है। तकनीक के इस दौर में जहां हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है, वहीं अब ये बहस भी तेज हो गई है कि निगरानी की ये व्यवस्था कहीं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बनती जा रही। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। चीन से जुड़े और अनसिक्योर माने जाने वाले सीसीटीवी कैमरों पर शिकंजा कसते हुए नए सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अब सिर्फ तय सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने वाले कैमरे ही भारत में बेचे जा सकेंगे। सरकार की इस कार्रवाई के बाद सीसीटीवी मार्केट में हड़कंप मच गया है। कई कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट्स को नए मानकों के मुताबिक ढालने में जुट गई हैं, तो वहीं कुछ कंपनियों पर सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। और आज हुंकार में इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, क्या सीसीटीवी अब सिक्योरिटी नहीं बल्कि खतरा बन चुके हैं? जिस तरह से सीसीटीवी के माध्यम से जासूसी की जानकारियां सामने आ रही है, क्या अब एक बड़ा खतरा बन चुका है? दूसरा बड़ा सवाल, देश में जो कैमरे पहले से लगे हुए हैं और सिक्योर नहीं है, अब उनका क्या होगा? उनके लिए क्या ऑप्शंस होंगे? ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या भारत की साइबर सिक्योरिटी व्यवस्था इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? सरकार की कितनी तैयारी है, इस पर भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साक्षर दुग्गल जी जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट है। साक्षर जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ किरण मिश्रा जी जुड़ चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी दिल्ली से अपराजिता जुड़ चुकी है। सबसे पहले साक्षर जी, आपसे समझना चाहूंगी, जो ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि सीसीटीवी के जरिए जासूसी की जा रही है, भारत का डेटा जो है वो पाकिस्तान या फिर चीन तक पहुंच चुका है, इस खबर में जो है कितनी सच्चाई है और इसके साथ ही अब हमें कितना अलर्ट होना होगा? इस खबर में पूरी सच्चाई है और ये आज की बात है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अभी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इंडिया भारत है, उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाया है और मैं उसको समर्थन करता हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो चाइनीज सीसीटीवी हैं, कहीं ना कहीं उनमें हिडन बैकडोर्स होते हैं। हिडन बैकडोर्स का मतलब है पीछे कहीं ना कहीं वो पोर्टर रहता है, एक जरिया रहता है जहां वो वीडियोस कैप्चर करके अपने पास रख सकते हैं।
अब इतने सीसीटीवी कहीं सरकारी दफ्तर में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में है, हम नहीं चाहेंगे कि दूसरा देश वहां बैठे बैठे हमारे ऊपर नजर रखे। इसीलिए ये STQC रूल सामने आ गए हैं और इसीलिए काफी सारे सीसीटीवी हटाए भी जा रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो एग्जिस्टिंग सीसीटीवी अभी है भारत में, उन सबकी भी जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल, और इसको लेकर सरकार ने भी तमाम दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिया है। किरण जी, आप क्या कहेंगी, जिन सीसीटीवी कैमरों को हम अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, अपने खुद के लिए, जो ताकि हम जो सिचुएशन है उन पर निगरानी की जा सके, किसी तरह की असुरक्षा महसूस ना हो सोसाइटी में, इस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं और उसका इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है? उमर जी, सीसीटीवी मुझे नहीं लगता है कि कोई सुरक्षा देते हैं, क्योंकि जो घटना घटित होती है वो तो हो ही चुकती है। बाद में हम सीसीटीवी में देख करके कौन अपराधी हैं उनको पकड़ने में वो जरूर हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जितने ज्यादा ये सीसीटीवी बढ़ते जा रहे हैं उतने ज्यादा अपराध के नए नए तरीके सामने आते जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो आप सबको ही पता है। पर जहां तक मैं समझती हूँ, सीसीटीवी का मतलब हो गया सी एंड चीट। सी अल्फाबेट सी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट SEE, सी एंड चीट, यानी देखो और फिर क्या कर सकते हो वो करो। एक जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है उसमें सीसीटीवी का तो यही मतलब निकल रहा है कि सीधे सीधे आप पहले निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी में देख रहे हैं कहाँ कहाँ लगा है, कैसे हम जा सकते हैं, कैसे उसको कट कर सकते हैं, कैसे उसमें जाकर के हम चीटिंग कर सकते हैं और कैसे किसी के डाटा को या किसी के वीडियोस को हम हैक कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ही है, साथ में हमारी व्यक्तिगत जो जीवन है उसके लिए भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खतरा है। हम फोन पे देख के कर भी क्या लेंगे अगर हमारे घर में कोई घटना घटित हो रही है। तो दिस इज समथिंग, बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन हम अपने घर की चीजों को पब्लिक फोरम पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं जो चीजें घर के अंदर रहनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसके बाद से अब सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो है तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि ईरान और इजराइल सीसीटीवी के जरिए एक दूसरे पर निगरानी रखकर जो अटैक्स कर रहे हैं, अब इसके बाद कहीं ना कहीं देशों की, अन्य देशों की आंतरिक सुरक्षा काफ़ी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। और इसी तरह भारत में भी कुछ तस्वीरें सामने आई है, सीसीटीवी कई जगह से हटाए भी जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने कई जगह से करीब 1 लाख पुराने सीसीटीवी कैमरे हटाने के निर्देश दिए। बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का आपने जिक्र किया है तो उस हिसाब से भारत भी अब अलर्ट मोड पर है। और भारत जिस तरीके से आपने देखा कि सीसीटीवी 1.4 लाख जो है सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार अब आपकी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सख्त है, जो कि बेहद सराहनीय कदम है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कब किस देश के साथ रिश्ते खराब हो जाएं या फिर तनावपूर्ण हो जाएं, क्योंकि देशों में साझेदारी होती है और वैसे ही चलता है देश। तो जब भी भारत और चीन की बात होती है तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि चीन की जहां तक बात होती है तो चीनी कंपनियों पर कई देशों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सवाल पहले भी खड़े किए हैं। और भारत की जहां तक बात है तो भारत हमेशा से एक शांति दूत बनकर के निकल कर आता है, लेकिन जब देशों में, कई देशों में आपस में जब टकराव होता है या फिर तनाव का माहौल बनता है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। इसलिए आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो भारत सरकार है, स्पेशली मैं बात